साइयों की हावली, राजस्थान, राजाओं का इलाका, तेज धूप का इलाका, राजों का इलाका। इसके दिल में खड़ी थी शैतानी हावली। इसका साया लंबा और काला पड़ता था। विलेज वाले इसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। कहते थे ये हवेली श्रापित है। ये हवेली कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, अब ये टूटती हुई खंडहर बन चुकी थी। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह देखती थीं। हवा इसके गलियारों में गरजती थी। इसमें सड़ांध और डर की गंध थी। हवेली अकेली खड़ी थी, एक काले अतीत की निशानी, एक ऐसा अतीत जो मरने से इनकार करता था। विलेज वाले इसकी कहानी जानते थे, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। वो कहते थे कि हवेली भूतिया है, उन आत्माओं से भूतिया जिन्हें उसने कैद कर रखा था, उनकी चीखों की गूंज से भूतिया। ठाकुर विक्रम सिंह एक क्रूर और निर्दयी शासक। हवेली उनके पाप का किला था। वो लोहे के हाथ से राज करते थे। उनका दिल रात की तरह काला था। उनकी क्रूरता के किस्से मशहूर थे। जो भी उनकी अवज्ञा करता था उसे वो कैद कर लेते थे। हवेली की दीवारों के भीतर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। उनकी चीखें रात में दब जाती थीं। एक दिन ठाकुर गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें श्राप दिया गया था। एक ऐसे संत द्वारा श्राप दिया गया था जिनके साथ उन्होंने गलत किया था। दूसरों का कहना है कि उनके पीड़ितों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। वे उसे हवेली की सबसे अंधेरी गहराई में ले गए। उनका भाग्य एक रहस्य बना रहा, लेकिन उनकी बुराई बनी रही। यह हवेली की नींव में ही रच बस गई, अपने पीड़ितों की आत्माओं को हमेशा के लिए फंसा दिया। 6 दोस्त, जवान और जिंदगी से भरपूर, उन्होंने विलेज वालों की कहानियों का मजाक उड़ाया। उन्हें भूतों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने हवेली को एक चुनौती के रूप में देखा, अपनी बहादुरी साबित करने का मौका। विक्रम था लीडर, घमंडी और लापरवाह। फिर थी प्रिया, शक की किस्म की, हमेशा सवाल करने वाली, हमेशा शक करने वाली। राहुल जोकर, अपने डर को हंसी में छुपाने की कोशिश करता था। नेहा शांत, चौकस और आसानी से डरने वाली। राज टेक्की, कैमरों और गैजेट्स से लैस। और आखिर में थी अंजलि, साहसी, अनजान को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक। सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया। हवेली पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। 6 दोस्त लोहे के फाटकों के पास पहुंचे। वो ऐसे खुले जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हों। अंदर की हवा भारी थी, धूल और सड़ांध की गंध से भरी हुई। उन्होंने हवेली के अंधेरे गलियारों को एक्सप्लोर किया। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। बढ़ती बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए वे घबराहट से हंसे। हवा के एक झोंके ने एक दरवाजा बंद कर दिया। उनकी हंसी उनके गले में ही रह गई। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। वे अब अकेले नहीं थे। क्या तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? ये बस हवा है रवि, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन गहरे में वे सब इसे महसूस कर सकते थे, वो मौजूदगी। उन्हें देखती हुई आंखें। हवेली जाग चुकी थी। वे ठाकुर के पुराने कमरे में पहुंचे। हवा और ठंडी हो गई। कमरे के बीच में एक सफेद धुंध घूम रही थी। उसने एक औरत का रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। उसने एक हाथ उठाया, उन पर एक भूतिया उंगली उठाई। उन पर एक ठंडी दहशत छा गई। वे दहशत में जम गए। चले जाओ, ये मेरी कैद है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। वे डर के मारे पीछे हट गए। उनका संशय चकनाचूर हो गया। हवेली सचमुच भूतिया थी। उन्होंने किसी बुरी चीज को जगा दिया था। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे मुड़े और भागे। हवेली के गलियारों से आंख मूंद कर भाग रहे थे, उस डर से बचने के लिए बेताब। हवा उनके पीछा करने वाले की आवाज से भर गई। रेशम की फुसफुसाहट, अनजान की खौफनाक हंसी। वे उसकी उपस्थिति को करीब आते हुए महसूस कर सकते थे। वे हवेली से बाहर भागे। ठंडी रात की हवा में वे भागना नहीं रुके। जब तक वे विलेज नहीं पहुंच गए, वे हांफते हुए गिर पड़े। जैसे ही उन्होंने हवेली की तरफ देखा, उन्होंने सफेद साड़ी वाली औरत को देखा। उसकी आंखें उनकी आत्मा में जल गईं। हम उस रात को कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। हवेली का आतंक उनके मन में बस गया, एक भूतिया स्मृति जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी। उस अनुभव ने उन्हें बदल दिया। लापरवाह हंसी चली गई। उसकी जगह एक भूतिया सन्नाटा छा गया। वे बुरे सपने से प्रेतबाधित थे। सफेद साड़ी वाली औरत हर जगह उनका पीछा करती थी। विक्रम, जो कभी खुद पर इतना भरोसा करता था, अब अपराध बोध से ग्रस्त था। प्रिया, शक्की को अलौकिक की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
राहुल के हास्य की जगह घबराहट भरा सन्नाटा छा गया। नेहा का शांत स्वभाव पीछे हट गया। राज ने अपने गैजेट्स को त्याग दिया। वे जो तस्वीरें कैद करते थे उन्हें मिटाने में असमर्थ। अंजलि की साहसिक भावना कुचल दी गई। उन्होंने भाग्य को ललकारा था और कीमत चुकाई। गांव वालों ने उनकी कहानी उदास चेहरों के साथ सुनी। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन युवाओं ने नहीं सुना था। अब वे भी अपने जीवन पर हवेली के अंधेरे को महसूस कर रहे थे। कुआं सूख गया, फसलें मुरझा गईं और मर गईं। हवा में एक अजीब सी दहशत का आभास था। गांव वाले जानते थे कि इसका कारण हवेली है। इसकी बुराई फैल रही थी। उन्होंने रात की नमाज का आयोजन किया। जाप की आवाज से हवा भर गई। शांति के लिए एक बेताब गुहार। हवेली की दीवारों के भीतर फंसी हुई प्रताड़ित आत्माओं को खुश करने की प्रार्थना। एक प्रसिद्ध पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने हवेली के भीतर दिन बिताए, प्राचीन अनुष्ठान किए, बेचैन आत्माओं के साथ संवाद किया। धीरे धीरे अंधेरा छंटने लगा। ग्रामीणों ने शांति की भावना को वापस लौटते हुए महसूस किया। युवाओं को जो बुरे सपने आते थे वे कम होने लगे। सफेद साड़ी वाली औरत अब दिखाई नहीं देती थी। पुजारी हवेली से बाहर निकले। उनका चेहरा थकावट से भर गया था। उसने ग्रामीणों को बताया कि आत्माओं को शांति मिल गई है। वे अंततः अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए थे। शैतानी हवेली आज भी खड़ी है। विशाल राजस्थान आकाश के सामने एक मूक प्रहरी। लेकिन अब विलेज वाले इससे नहीं डरते। वे इसका सम्मान करते हैं। वे इसके दुखद अतीत को समझते हैं। वे इसके द्वार पर फूल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। वे उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने कभी इसकी दीवारों के भीतर कष्ट सहा था। यह याद दिलाने के लिए कि अंधेरे में भी रोशनी हो सकती है, कि मृत्यु में भी शांति हो सकती है। लेकिन वो कभी नहीं भूलते। हवेली लालच और क्रूरता के परिणामों के प्रमाण के रूप में खड़ी है, और विश्वास और क्षमा की शक्ति एक सिहरन पैदा करने वाली याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे हैं।